Good morning, everyone. Welcome back in our online classes. Class 3rd, Subject Science, chapter number 8. Chapter number 8 is water wise. In our previous video, I told you about the water, that water has no fixed shape, and water is colorless and water is odorless. Okay. So today we will read about the water properties, some properties that water flows from higher to lower level. Okay. So let's start. Water naturally flows from a higher to a lower level. As we know कि water जो है higher से lower level की ओर flow होता है. एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज़ यूज़फुल अस इन मैनी वेज. और वाटर की यही ही प्रॉपर्टी कई तरीक़ों से हमारे क्या होती है, काम में आती है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ यूज़फुल इन कलेक्शन द रेन वाटर, एंड रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन रूफ टॉप्स एंड टेरेसेस फ्लोज डाउन एंड दिस कैन बी कलेक्टेड इन टैंक्स एंड बकेट्स फॉर लेटर यूज़. तो कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है? दैट वाटर फ्लोज फ्रॉम ए हायर टू लोअर लेवल. की जो वाटर है वो हायर लेवल से लोअर लेवल गिरता है. तो ये जो उसकी प्रॉपर्टीज़ वजह से हम कई वाटर जो है, रेन वाटर जो है, हमारे लिए कई तरीक़े से यूज़फुल हो सकता है. देखिए कैसे. रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन रूफ टॉप्स एंड टेरेसेस फ्लोज डाउन एंड दिस कैन बी कलेक्टेड इन टैंक्स और बकेट्स फॉर लेटर यूज़. मतलब जो पानी रेन वाटर जो है रूफ टॉप पे आ रहा है, टेरेसेस पे आ रहा है, वो फ्लो डाउन हो रहा है, वो नीचे गिर रहा है. तो हम उस वाटर को क्या कर सकते हैं, किसी बकेट में, किसी टैंक में कलेक्ट करके और बाद में उसे यूज़ में ले सकते हैं. लाइक प्लांटेशन के लिए ले सकते हैं, वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए ले सकते हैं. एंड अनदर यूज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज़ टू मेक वाटर अवेलेबल इन टैप्स. और अनदर यूज़ भी इसका कर सकते हैं हम. अनदर यूज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज़ टू मेक वाटर अवेलेबल इन टैप्स. वाटर टैंक्स आर प्लेस्ड ऑन रूफ टॉप्स. वाटर फ्लोज डाउन द पाइप्स वेयर दे कैन बी यूज्ड फॉर एक्टिविटीज़ सच एज वॉशिंग, बाथिंग एंड कुकिंग. तो हम इस तरह से सिर्फ और सिर्फ हमारा कहने का यहाँ मकसद ये है कि जो रेन वाटर है हम उसको किसी भी तरीक़े से क्या करें, सेव करें. हम उसको यूज़ में ले सकें. उस वाटर को किसी भी तरह से हम उसे कलेक्ट करें. चाहे हम उसको एक टैंक में कलेक्ट करें, चाहे हम उसको बकेट्स में कलेक्ट करें. तो अगर हम टैंक्स में कलेक्ट कर रहे हैं तो हम थ्रू द टैप वी कैन यूज़ फ्रॉम थ्रू द टेप. तो उस वाटर को हम क्या कर सकते हैं, टैप के थ्रू भी काम में ले सकते हैं. वाटर टैंक्स आर प्लेस्ड ऑन रूफ टॉप्स, क्योंकि जो वाटर के टैंक्स होते हैं वो हमारे रूफ टॉप पे रखे हुए होते हैं. एंड वाटर फ्लोज डाउन द पाइप, और जो वाटर हमें हमारे टैप के थ्रू जो मिलता है वो पाइप के थ्रू आता है. सो दे कैन बी यूज्ड फॉर एक्टिविटीज सच एज वॉशिंग, बाथिंग एंड कुकिंग. तो हम इस तरह के वाटर को अगर हम कुकिंग में नहीं भी कंसर्न करते हैं तो हम वॉशिंग और बाथिंग के लिए तो काम में इस वाटर को ले ही सकते हैं. सो वाटर फ्लोज फ्रॉम अ हायर टू लोअर लेवल. तो हमने वाटर की 3 प्रॉपर्टीज़ जो है वो रीड की हैं. दैट वाटर हैज़ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, वाटर हैज़ नो फिक्स्ड शेप, वाटर फ्लोज फ्रॉम ए हायर टू लोअर लेवल. So imagine you are a drop of water flowing in a river. Describe your journey. Activity 8.6 is imagine that you are a drop of water. आप क्या हो, वाटर का एक ड्रॉप हो और आपको अपना जर्नी एक रिवर में क्या करना है, यहाँ डिस्क्राइब करना है. इट इज़ योर होमवर्क. प्लीज़ ट्राई टू फिल दिस एक्टिविटी आफ्टर दिस. Yes, here is the experiment. Experiment is 8.7. Can water exist in different states? Let us find out. क्या जो वाटर है वो 3 स्टेट में रह सकता है या उससे ज़्यादा स्टेट में रह सकता है या कितनी स्टेट्स में रह सकता है? हमें पता है ये बात. तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है. एक्सपेरिमेंट 8.7, एक्सपेरिमेंट नंबर 8.7. लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली व्हाट वी नीड: 1 empty glass or stainless steel tumbler, 1 flask and cold water, and note plus a vessel filled with the water inside the refrigerator
a night before, pour the cold water from the vessels into the flask, close it and take it to school to do this experiment. So form teams of 4 and place the empty glass or tumbler on the floor and pour the cold water from flask into the glass. So what you observed? The glass was hot and cold to touch. And I observed what you observed. You should to write here on the outside of the glass. तो यहाँ आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी करना है. सबसे पहले तो हमें एक एम्प्टी ग्लास लेना है, या स्टेनलेस स्टील का टम्बलर भी हम ले सकते हैं, 1 फ्लास्क ले सकते हैं और कोल्ड वाटर भी हम ले सकते हैं. तो देखिए नोट क्या है, हमें सबसे पहले पानी को क्या करना है, रेफ्रिजरेटर में एक मीन्स फ्रीज में 1 नाइट के लिए रख देना है किसी कंटेनर में लाइक अ बॉटल, और फिर उसको फ्लास्क के थ्रू हमें उस एम्प्टी ग्लास में क्या करना है, हमें वो स्कूल ले जाना है बिकॉज ऑफ और एक्टिविटी, क्योंकि हमें वो एक्टिविटी करना है. तो इसलिए आप स्कूल नहीं आ सकते हैं, तो ये एक्टिविटी यहाँ तो पॉसिबल नहीं हो सकती है, तो आप अपने घर पे ही एक्टिविटी कर सकते हैं. आपको क्या करना है, फ्रिज से उस बॉटल को निकालना है जिसमें ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर है, और उसको आपने एक एम्प्टी ग्लास में या टम्बलर में क्या करना है जो कि फ्लोर पे रखा है उसको ट्रांसफ़र करना है थ्रू द फ्लास्क. एक वेसल्स लेनी है, पोर द कोल्ड वाटर फ्रॉम योर फ्लास्क इनटू द ग्लास, यानी आपने क्या किया है, आपने फ्लास्क में ठंडे पानी को स्टोर करके फ्रिज में रखा था, देन अब आप उसको ग्लास में ट्रांसफ़र कर रहे हो. जब आप उसे ग्लास में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको ये फील होगा कि जब हमने ग्लास में ट्रांसफ़र किया तो जो ग्लास है वो ठंडा है या गर्म है टचिंग पर. एंड आई ऑब्जर्व, जो भी आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे वो यहाँ राइट करेंगे. एंड वॉच यू इनफॉर दिस हैपन ड्यू टू दिस प्रोसेस, किस प्रोसेस की वजह से यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो हुआ है. सो यूजुअली वाटर इज प्रेजेंट इन दिस लिक्विड स्टेट. ऑब्वियसली पानी ठंडा ज़रूर है, लेकिन उसका जो फॉर्म है, उसका जो स्टेट है वो तो लिक्विड ही है. पानी ठंडा है लेकिन जो उसका स्टेट है, जो उसका फॉर्म है वो तो लिक्विड फॉर्म है. तो देखिए लिक्विड फॉर्म में वाटर है, व्हेन इट इज़ कूल्ड और हीटेड इट कैन चेंज इट स्टेट सॉलिड और गैस. लेकिन जब इसको कूल किया जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाता है या बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, तो ये अपना स्टेट चेंज कर लेता है. सो व्हेन वाटर इज़ हीटेड इट चेंज इनटू गैसेस स्टेट ड्यू टू इवेपोरेशन. लेकिन जब वाटर को गर्म करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है ड्यू टू इवेपोरेशन. किसकी वजह से, किस प्रोसेस की वजह से, इवेपोरेशन की प्रोसेस की वजह से. आफ्टर दिस सिमिलरली व्हेन वाटर इन द गैसेस स्टेट मीन्स वाटर वेपर cools down or touches a cool surface it changes to a liquid state due to condensation. इसी तरह से जब हम वाटर को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, वैन वाटर इन गैसेस स्टेट, जब वाटर गैसेस स्टेट में होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में होता है, एंड देन दिस वाटर वेपर कूल्स डाउन, जब ये वाटर वेपर ठंडी हो जाती है और टचेस और अ कूल सरफेस इट चेंजेस टू अ लिक्विड. जब हम इसको टच करते हैं इसके सरफेस को तो हम देखते हैं कि ये किस में चेंज हो गई है, ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो गई है. और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, यही प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है. सो इन एक्टिविटी एट पॉइंट 7 व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर टच्ड द कोल्ड सरफेस of the glass it condensed into water. जब हम 8.7 एक्टिविटी में वाटर वेपर जो कि कहाँ प्रेजेंट है, एयर में है, क्योंकि वाटर जो था वो ठंडा था बट वो थोड़ा गर्म हुआ, जब वो गर्म हुआ तो वो वेपर में चेंज हो गया. तो देखिए वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर टच द कोल्ड सरफेस, जैसे ही हमने उसकी कोल्ड सरफेस को, किसके, ग्लास की कोल्ड सरफेस को टच किया इट कंडेंसेस इनटू वाटर, तो काय में चेंज हो गया, ये वाटर में चेंज हो गया. सो व्हेन वाटर इन द लिक्विड स्टेट फर्दर कूल डाउन, यानी वो वाटर जो कि किस में है, लिक्विड स्टेट में है, जब जल्दी से ठंडा हो जाता है इट चेंज टू ए सॉलिड स्टेट ड्यू टू फ्रीजिंग. तो ये कैसे सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा, लेकिन ड्यू टू फ्रीजिंग, बट ड्यू टू फ्रीजिंग जब हम इसको फ्रीज करेंगे तो ही ये सॉलिड स्टेट में लाइक अ बर्फ
फ्रीज हो जाएगा एंड हैंस वाटर कैन नेचुरली एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। देखिए मैं आपको एक बार और रिपीट करवा देती हूँ। देखिए हमने एक कॉमन एग्जांपल लिया है वाटर का, लिक्विड का, जो कि लिक्विड फॉर्म में। जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं, बर्फ़ जमाते हैं, तो वो कौन सी फॉर्म में आ जाता है? सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि बर्फ़ जम जाता है। जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो जो गर्म करने के बाद जो वेपर निकलती है वो क्या है? वाटर वेपर ही तो है, यानी वो वेपर जो है लिक्विड से गैसेस फॉर्म में आ गई। अगर हम उसको किसी कवर से बंद भी कर देते हैं तो वहाँ छोटी छोटी ड्रॉप्स निकलती हैं, तो वो सब क्या है? वो वेपर ही तो है। तो लिक्विड से किस में चेंज हुआ? वाटर गैसेस फॉर्म में चेंज हुआ। सो हैंस वाटर कैन नेचुरली एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, इन ऑल 3 स्टेट्स। यानी जो वाटर है वो कितनी स्टेट्स में रह सकता है? कितने स्टेट्स में एग्जिस्ट रह सकता है? 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट रहता है। तो हम ये कह सकते हैं ये भी एक वाटर की प्रॉपर्टी है। हम कह सकते हैं कि वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। Okay, hence we can say that water can naturally exist in all 3 states. Water exists in all 3 states. Identify the here is a book activity 8.8. Identify the states in which water is shown in the images in figure 1 and fill in the blanks. The properties of water are given in figure 2. Choose the properties that water has in each state and write them in figure 1. So states of water, properties of water in different states. States of water. Water is water in a state. Which state? Water in a state. Which state? Properties of water in different state. जो भी स्टेट आपको लग रहा है आप यहाँ राइट करेंगे उसका स्टेट, और फिर यहाँ आप उस स्टेट के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ मेंशन करेंगे। यू विल राइट हियर। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी है, और फिर उस प्रॉपर्टी को आप यहाँ राइट करेंगे। यहाँ पहले आप उसकी फॉर्म देखेंगे कि वो कौन सी फॉर्म में है, फिर उसके बाद आप यहाँ प्रॉपर्टी राइट करेंगे। आफ्टर दिस हियर इज ए फॉर्म ऑल्सो ऑफ द वाटर। यहाँ आप कौन सी फॉर्म देख रहे हैं वाटर की, वो आप फॉर्म यहाँ लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी राइट करेंगे। सो प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। Water is colorless and odorless. Water has no fixed shape. Water flows from higher to a lower level. ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम वाटर की पढ़ चुके हैं, और इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हमें कंप्लीट करना है। बिकॉज हमने सारे कंसर्न पढ़ लिए वाटर के, हमने वाटर के सारे कंसर्न पढ़ लिए। अगर हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ ध्यान में है, अगर हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ पता है, तो हम वाटर से रिलेटेड, लिक्विड फॉर्म से रिलेटेड उसकी पूरी तो कंप्लीट जो बुक ये प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की, अगर ये हमें ध्यान में है, ये हमें पता है, हमने इसके सारे कॉन्सर्न्स को क्लियर कर रखा है, तो हम ये वाली एक्टिविटीज़ को बहुत इजीली फिलअप कर सकते हैं। सो इट इज़ योर होमवर्क। एंड थर्स वाटर इज़ प्रेजेंट अराउंड अस इन डिफरेंट स्टेट्स। इसलिए जो वाटर है हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग डिफरेंट स्टेट्स में मौजूद रहता है। एंड वाटर इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। We know very well about the water and their states and their properties, which I mentioned you, which I read you. Some properties of water are similar in all 3 states: solid, liquid, gas. While some properties are unique to each of the state, and as the states of water changes, its properties changes as well as. मतलब वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में है, हमने उसको फ्रीज किया, वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। वाटर जो है वो कौन सी फॉर्म में है, कौन सी स्टेट में है? वाटर लिक्विड स्टेट में है। हमने क्या किया, उसको फ्रीज किया, ठंडा किया, वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। सॉलिड फॉर्म में आ गया वाटर जो है, सॉलिड फॉर्म में आया। देन हमने वाटर को सॉलिड फॉर्म में, आइस को हमने गर्म किया या थोड़ी हीट दी,
वो वापस लिक्विड फॉर्म में आ गया। फिर हमने आइस को हीट दी तो वो ज़्यादा हीट दी तो वो वेपर की फॉर्म में आ गया, वाटर वेपर की गैसेस की फॉर्म में आ गया। सो वी कैन से दैट वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है हमारे लिए। वाटर जो है क्या है, वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स, क्योंकि वाटर तो जो है तीनों स्टेट्स में बरकरार है, तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट है, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। मैं एक बार और बता देती हूँ आपको ये, क्योंकि फ्रीजिंग, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे कई तरह के क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं एग्जाम्स में भी, एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन डेफिनेशंस। कंडेंसेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच गैस becomes a liquid। कंडेंसेशन द प्रोसेस इन विच ए गैस बिकम्स लिक्विड, वो प्रोसेस जिसमें एक गैस लिक्विड में चेंज हो रही है। द इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन है द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड बिकम ए गैस, यानी इवेपोरेशन क्या है, जब एक लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है, एक लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है। द प्रोसेस विच चेंज सॉलिड स्टेट लिक्विड टू सॉलिड, वो क्या है, फ्रीजिंग। लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो वो क्या हुआ, फ्रीजिंग हुआ। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड टू नो, वी शुड टू लर्न, you should to learn this definitions like condensation, evaporation, freezing, and after this we will continue in our next class and do your homework at the time which I gave you. Book activity at point 7, book activity at point 8, at point 7, at point 8. It is your homework. After this we will continue in our next class. Thank you.